सो टुडे विल बी डूइंग द PYQs ऑफ लास्ट ईयर 2023 स्टैंडर्ड के पेपर के करेंगे हम लोग। जो टोटल नंबर ऑफ पेपर थे स्टैंडर्ड के लास्ट ईयर दैट वाज 5 और हर एक पेपर के 3 सेट्स थे। तो ऐसे अगर काउंटिंग वाइज देखें तो टोटल नंबर ऑफ पेपर्स हुए 15, है ना। तो पांचों पेपर्स के जो थे लास्ट ईयर के वो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं आज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के। ओके, सो जो फर्स्ट विल स्टार्ट दैट इज 1 मार्क क्वेश्चन। अ सॉलिड स्फीयर इज कट इनटू 2 हेमिस्फीयर। अगर एक सॉलिड स्फीयर है और उसको 2 हेमिस्फीयर्स में ब्रेक कर दीजिए, अगर हम 2D शेप में देखें, ओके, इसको अगर मैं ब्रेक कर दूं बीच में से तो डेफिनेटली इट विल फॉर्म 2 हेमिस्फेरिकल शेप्स। एक डाउन साइड होगा और एक सिमिलरली अप साइड होगा। ओके, तो यहाँ पर इनके जो सरफेस एरिया है उसका रेशियो क्या होगा। तो सॉलिड स्फीयर जो है तो इसका सरफेस एरिया क्या होता है हमें पता है, दैट इज 4πr², है ना। एंड अगर हम 2 हेमिस्फीयर्स में कट करते हैं तो डेफिनेटली नीचे का सर्कल भी आएगा, क्योंकि सॉलिड स्फीयर है, होलो नहीं बोला है, सॉलिड बोला है। तो सॉलिड बोला है इसीलिए इस हेमिस्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया होगा दैट विल बी 3πr² एंड the total surface area of this hemisphere will be 3πr²। ओके, सो टोटली अगर हम दोनों को ऐड कर दे तो विल हैव 6πr², है ना। अब हमें सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है ना। तो सरफेस एरिया पहले हम ले लेंगे स्फेयर का और अपॉन में लेंगे सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर्स। हेमिस्फेयर्स जो है 2 है ना। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4πr² और जो हेमिस्फेयर्स का निकला है दैट इज 6πr²। तो πr² एंड π² विल बी कैंसल्ड, इसको हम कट शॉर्ट करेंगे तो विल हैव 2/3। ओके, सो जो हमारा आंसर आएगा इसका दैट विल बी 2:3। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी 1 मार्क के लिए ही है। दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सर्कुलर कोन that can be carved out from a solid cube of edge 2 cm is, है ना। तो पहले हम क्या लेंगे यहाँ पर राइट सर्कुलर कोन लेंगे। जो वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन है वो निकाला गया है काय में से, एक क्यूब में से। तो क्यूब बना लेते हैं पहले। इस क्यूब के अंदर से हमने एक कोन निकाल लिया। लार्जेस्ट मतलब जो सर्कल होगा वो सर्कल का जो डायमीटर होगा दैट विल बी इक्वल टू द एज ऑफ दैट क्यूब एंड ये टॉप में। ठीक है, तो हमने ये जो क्यूब है इसके अंदर से हमने क्या निकाल लिया है, कोन निकाल लिया है ना, जिसमें क्यूब की जो एज है दैट इज 2 cm। तो डायमीटर ऑफ दिस कोन विल बी आल्सो 2 cm एंड रेडियस विल बी 1 cm। ओके, सो अब वॉल्यूम ऑफ द कोन निकालना है। कोन का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन हमने फॉर्मूले देखे थे प्रीवियस लेक्चर के अंदर, दैट इज 1/3πr²h। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास रेडियस तो मिल चुका है बट वी डोंट हैव द हाइट। लेकिन जो हाइट है ये किससे कार्व्ड आउट है, ये एज ऑफ जो क्यूब रहेगी उसके इक्वल रहेगा, बिकॉज ये क्यूब में से निकाला गया है ना। तो क्यूब की जो एज है दैट विल बी द हाइट ऑफ द कोन, है ना। तो हाइट विल बी 2 cm ओनली। सो वॉल्यूम ऑफ कोन विल बी 1/3। पाई की वैल्यू विल नॉट पुट बिकॉज हमारे पास जो ऑप्शंस है दैट ऑप्शंस आर इन पाई ओनली। रेडियस की वैल्यू वी आर हैविंग 1 एंड द हाइट इज 2। सो 1 का स्क्वायर इज 1, 2 1s are 2, तो इट विल बी 2/3π सेंटीमीटर क्यूब और क्यूबिक सेंटीमीटर। तो दिस विल बी योर आंसर। ओके, आई होप ये क्लियर होगा आपको। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज असर्शन एंड रीजन। अब ये जो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस है ये 1 मार्क्स में आते हैं। 2 क्यूब्स ईच ऑफ एज लेंथ 10 cm आर जॉइंट टुगेदर। 2 क्यूब्स है जिनकी जो लेंथ है वो कितनी है, 10 cm है, उनको साथ में ज्वाइन कर दिया गया। तो एक टोटल सरफेस एरिया नया फॉर्म हुआ क्यूबॉइड का। तो जैसे कि हम क्या करते बना लेते, ठीक है। तो एक क्यूब है हमारे पास और एक और हम क्यूब ले लेते हैं जिसमें क्या हो रहा है कि
उसी के आगे सेम लेंथ का एक क्यूब ऐड हुआ। ओके, इस टाइप से दोनों की जो लेंथ थी वो 10 सेंटीमीटर ही थी, एज जो थी सब साइड्स। तो यहाँ अब अगर आप देखोगे दो क्यूब्स को हम साथ में लगाए, सो हाइट विल नॉट चेंज एंड द विड्थ विल नॉट चेंज बट द लेंथ विल चेंज, क्योंकि लेंथ इधर से एक्सपांड हो चुकी है, दैट विल बी 20, है ना। और इस पर्टिकुलर क्यूब को अगर हम जोड़ दें तो इट विल फॉर्म अ क्यूबॉइड, क्योंकि यहाँ पे जो जनरली लेंथ है वो डिफर कर रहा है ना। सो जो क्यूबॉइड है उसका टोटल सरफेस एरिया 1200 आ गया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना दिया हुआ है, दैट इज 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपके पास 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये सही है या गलत है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला वी नो दैट इज L2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल इक्वल्स टू 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब 2 लेंथ डबल हो चुकी है, बाकी ब्रेथ एंड हाइट इज सिमिलर, तो लेंथ इज 20, breadth is 10, breadth is 10, height is also 10, height again 10, length is 20 and equals 1200। हम ये 2 से 1200 को कट शॉर्ट कर सकते हैं, so we'll have 600 over here and this is 200, this is 100 and again 200, so 200 200 400 and this 500। okay, इंस्टेड ऑफ डूइंग कट शॉर्ट डायरेक्टली वन थिंग वी कैन डू इज, अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 1200 के बराबर नहीं आता, तो 500 इज नॉट इक्वल टू 600, है ना। सो यहाँ पर ये जो असर्शन है, असर्शन इज नॉट, असर्शन इज रॉन्ग हियर, है ना। और अगर हम रीजन की बात करें तो एरिया ऑफ ईच सरफेस ऑफ क्यूब ऑफ 10 इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। जो एरिया है हर सरफेस का क्यूब की वो कितना है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ईच सरफेस का मीनिंग क्या होगा कि ये एक पर्टिकुलर स्क्वायर की बात कर रहा है, तो डेफिनेटली 10 by 10 है उसका डायमेंशंस, तो इट विल बी 100 ओनली। तो रीजन इज करेक्ट, असर्शन इज नॉट करेक्ट। ओके, और असर्शन रीजन में कुछ अगर सेम चीज़ है तो ये क्यूबॉइड्स की बात अलग चल रही है और इसकी बात अलग चल रही है ना। तो यहाँ पे असर्शन इज रॉन्ग एंड रीजन इज करेक्ट। आई होप क्लियर होगा ये टॉपिक। अब इसके आगे अगर हम देखें तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज ऑल्सो फॉर 1 मार्क्स ओनली। The ratio of total surface area of solid hemisphere to the square of its radius is, जो रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर है ना, जो सॉलिड हेमिस्फीयर है हमारा उसका अगर हम टोटल सरफेस एरिया ले और टू द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस, तो उसके रेडियस के, है ना, के स्क्वायर से रेशियो क्या होगा। तो पहली बात तो आप बताइए कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सॉलिड हेमिस्फीयर का। तो टोटल की बात कर रहा हूँ, कर्व की बात नहीं कर रहा हूँ। तो टोटल होता है 3πr²। ओके, और किसके साथ करना है, रेशियो लेना है हमको रेडियस के स्क्वायर के साथ। तो डेफिनेटली रेडियस स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हमारे पास बचेगा 3π अपॉन नथिंग, नथिंग मतलब हम 1 ले लेंगे, ठीक है। तो 3π अपॉन 1 है, यानी जो आंसर हो जाएगा 3π रेशियो 1 हो जाएगा। ओके, तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब आगे, हाँ, बोर्ड्स में 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इस चैप्टर से लास्ट ईयर स्टैंडर्ड के पेपर में कोई भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं था। अभी हमारे पास 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो दैट विल डू। The difference between the outer and the inner radii of a hollow right circular cylinder of length 14 cm is 1 cm. If the volume of the metal used in making the cylinder is 176 cm cube, find the outer and inner radii of the cylinder. यानी जो डिफरेंस बिटवीन है आउटर और इनर का, आउटर रेडियस और इनर रेडियस वाला जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर वो यूज होगा। तो आर आउटर माइनस आर इनर दैट इज गिवन 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो लेंथ है सिलेंडर की, है ना, ये होलो सिलेंडर की बात चल रही है, और उसकी लेंथ मीन्स हम हाइट कंसिडर करेंगे उसको, दैट इज 14 सेंटीमीटर। ओके, और इफ द वॉल्यूम ऑफ द मेटल, तो जो वॉल्यूम दिया हुआ है वो कितना है, दैट इज इक्वल्स टू 176 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब फाइंड द आउटर एंड इनर रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हमको आर आउटर और आर इनर निकालना है। तो वॉल्यूम दिया हुआ है, तो वी नो द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम। जब भी होलो सिलेंडर आएगा तो होलो सिलेंडर में क्या करते हैं अपन, पहले सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज πr²h। लेकिन जब भी हमारे पास अगर रिंग फॉर्म में यानी होलो सिलेंडर फॉर्म में आता है, उस टाइम पे हम क्या करेंगे, हमारा जो फॉर्मूला होगा वो होगा πh। अब ये r² का आ गया, तो r² जनरली आ जाएगा r
आउटर स्क्वायर माइनस आर इनर स्क्वायर इक्वल्स टू 176। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से उसके बारे में डिस्कस करते हैं अपन। ठीक है, कि आया कहाँ से। तो अगर मैं देखूँ कि एक सिलेंडर है, ठीक है, अज्यूम कर लो कि ये हमारे पास एक सिलेंडर है और वो होलो है, होलो इन द सेंस कि अंदर उसका जो जो पार्ट है वो इस टाइप से, हाँ आप पीवीसी पाइप को कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, लाइक दिस। तो अगर मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है ये वाले पर्टिकुलर पार्ट का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आउटर के वॉल्यूम से इनर के वॉल्यूम को माइनस करना पड़ेगा। तो आउटर का वॉल्यूम क्या होगा मेरा, पाई आर आउटर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, और पाई आर इनर स्क्वायर एच, ये 176 के बराबर होगा। ठीक है, तो डायरेक्टली हमें फॉर्मूला याद कर सकते हैं, और अदरवाइज आप ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं कि हम इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, पाई एच, तो विल हैव आर आउटर स्क्वायर माइनस आर इनर स्क्वायर इक्वल्स टू 176। ओके, डिपेंड्स ऑन यू, आपको जैसा करना है आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। अब जो आगे चीज़ हम देखने वाले हैं वो ये है कि पाई की जो वैल्यू है वो क्या है 22/7, और जो हाइट है हमारी, हाइट क्या है 14 सेंटीमीटर गिवन है बेटा। और आर आउटर माइनस आर इनर की हम बात करें तो ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला आइडेंटिटी है, ये आपने पढ़ी है सभी ने, दैट इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो हम इसको लिख लेंगे ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्म में। तो ये हमने लिख लिया, विच इज इक्वल टू 176। अब 7 से काटा 14 तो विल हैव 7, 2 विल हैव 22 इंटू 2 44 इंटू, बेटा डिफरेंस इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट इज 1, है ना। और आर आउटर प्लस आर इनर का जो समेशन सम है दैट इज नॉट गिवन, तो हम उसको निकालेंगे। अभी आ चुका है अपना, है ना। अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, देखिए 44 1 जा 44, विल ट्रांसफर दिस दैट ऑन द राइट हैंड साइड, सो विल हैव आर आउटर प्लस आर इनर इक्वल्स टू 176 अपॉन 44। कट शॉर्ट करने पे इट विल कम 4 टाइम्स, है ना। सो आर आउटर प्लस आर इनर कितना आ गया हमारे पास, 4 आ चुका है। और हमारे पास आर आउटर माइनस आर इनर जो है दैट इज 1। अभी ये दोनों इक्वेशंस अगर लूँ मैं, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ तो क्या होगा, आर आउटर प्लस आर आउटर 2 आर आउटर। अब जनरली ये हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं, आर इनर से आर इनर कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 + 1 हो जाएगा बेटा 5। तो जो आर आउटर है मेरे पास दैट विल बी इक्वल्स टू 5/2, और इट कैन बी रिटर्न एज आर आउटर इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर। ओके, और अब ये वैल्यू को मैं पुट कर दूँ यहाँ पे आर इनर के अंदर, तो क्या होगा, पहली वाली इक्वेशन के अंदर है आर आउटर प्लस आर इनर इक्वल्स टू 4 है। इसमें मैं वैल्यू पुट करूँ कि 2.5 हमारा आंसर आया था, प्लस आर इनर इक्वल्स टू 4 है बेटा। सो ये जो आर इनर हो जाएगा यहाँ पर दैट विल बी इक्वल्स टू 4 - 2.5 विच विल गिव अस आर इनर रेडियस विल बी इक्वल्स टू 1.5 सेंटीमीटर। तो ये आपका आउटर रेडियस और इनर रेडियस दोनों के दोनों हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं फिर 5 मार्क्स के क्वेश्चंस की। तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आते हैं क्या, तो 4 मार्क्स के क्वेश्चंस जनरली केस स्टडी बेस्ड रहते हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस भी है लेकिन वो लास्ट में करेंगे, पहले हम करेंगे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस के। अब ये जो क्वेश्चन है 5 मार्क्स वाला, कहीं ना कहीं ये सिमिलर है एनसीईआरटी के क्वेश्चन से। एनसीईआरटी में आपको एक ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका अगर सॉल्यूशन हम देखें, और पहले क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। एक सॉलिड आयरन पोल है, कंसिस्ट ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 200 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सॉलिड आयरन पोल है जो कि कंसिस्ट करता है सॉलिड सिलेंडर को, जिसकी हाइट कितनी है 200 सेंटीमीटर, एंड बेस डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर। जो डायमीटर है 28, तो ऑब्वियसली रेडियस विल बी 14 सेंटीमीटर। ओके, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 50 सेंटीमीटर एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पोल। ठीक है, हमें मास ऑफ द पोल फाइंड करना है, जिसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो आयरन उसके अंदर है, दैट इज 8 ग्राम, है ना। तो कैसे करेंगे हम, पहले विल फाइंड वॉल्यूम, है ना। जैसे वॉल्यूम फाइंड करेंगे, आफ्टर दैट विल मल्टीप्लाई इट विथ 8, सो विल गेट द मास। तो देखिए कैसे, सबसे पहले हम डायग्राम देखते हैं कि डायग्राम कैसे बनेगा। तो आपके पास एक पोल है, उस पोल में ऐसा है कि एक सिलेंडर है,
सिलेंडर जो है उसकी हाइट और रेडियस दिया हुआ, तो हाइट इसकी है 200 सेंटीमीटर which is given in the question and the diameter is 28, so radius will be definitely 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो given that आप लिख सकते हैं खुद, हाइट वगैरह आपको मिल चुकी है। अब इसमें हम देखें कि एक और सिलेंडर है, सरमाउंटेड का मीनिंग होता है कि उसके ऊपर है ना, तो सरमाउंटेड है तो एक सिलेंडर और है हमारे पास, उस सिलेंडर को हम बनाएंगे तो इसका रेडियस क्या आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर गिवन है, डायमीटर नहीं गिवन है, यहाँ पे रेडियस गिवन है। तो थोड़ा इसमें कंफ्यूज ना हो, नहीं तो क्या होता है कि हम यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है, यहाँ रेडियस दिया है, तो हम कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो ये जो रेडियस है ये इसका है, दैट इज 7 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट है दैट इज इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना क्या है, तो हम डेफिनेटली पहले वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल ऐसा लिख सकते हैं अपन, वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल किसके इक्वल होगी, सभी को समझता है, क्योंकि मैंने जो पहले पिछले लेक्चर में कंसेप्ट बताया था इसका, यही बताया था कि अगर एक आयरन आपके पास आयरन पोल है जिसमें सिलेंडर दिया है और उसके ऊपर भी सिलेंडर है, अगर हमको वॉल्यूम निकालना है तो ये दिख रहा है आपको कि एक सिलेंडर है उसके ऊपर सिलेंडर है, तो दोनों सिलेंडर का हमको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऐड करना पड़ेगा। जैसे हम वॉल्यूम को ऐड करते हैं तो हमारा फाइनल वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल निकल आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1, ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2, यही करना पड़ेगा। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 सिलेंडर 2 दोनों के डायमेंशंस अलग है, तो यह थोड़ा सा केयरफुली हमको क्या करना है, हम लिखेंगे पाई r1 स्क्वायर h1, क्योंकि डायमेंशंस आर डिफरेंट, तो हम रेडियस और हाइट को 1 1 2 2 के नाम से देखेंगे। ठीक है, पाई r2 स्क्वायर h2। आप चाहो तो अलग से पहले वाले का सिलेंडर का वॉल्यूम निकालो, फिर दूसरे वाले का निकालो और फिर ऐड कर दो, डिपेंड्स ऑन यू। ये स्टेप से क्या होता है कि कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल हो जाती है। जैसे देखिए आप पाई कॉमन निकल जाएगा, अंदर बच जाएगा r1 स्क्वायर h1 प्लस r2 स्क्वायर h2। अब हम सारी जो वैल्यूज़ है वो रख देंगे, ये हमने रख दिया 22/7। रेडियस जो है, रेडियस हमारा कितना है 14 है पहले वाले का, तो 14 इंटू 14 इंटू हाइट कितनी बेटा यहाँ पर 200 है, तो हमने 200 कर देंगे, प्लस यहाँ रेडियस की बात करें तो रेडियस कितना है यहाँ पर 7, तो 7 इंटू 7 है, और हाइट कितनी दी है 50 है। ठीक है, तो हम इसको और आगे कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे ध्यान देना थोड़ा सा। तो देखिए एक काम कर सकते हैं कि ये जो 14 है वो 7 इंटू 2 होता है ना, तो ये जनरली क्या होता है, इसको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि 7 इंटू 2 भी होता है और ये भी 7 इंटू 2 भी होता है। तो इससे क्या होगा, हमारा 7 7 7 7 कॉमन निकल जाएगा, तो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा सॉल्व करने में कैलकुलेशन में। तो हमने 7 इंटू 7 कॉमन निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ देखो यहाँ बच गया 2 इंटू 2 4 4 2 ज़ा 8 800 प्लस 7 कॉमन निकाला यहाँ से, तो यहाँ ओनली 50 बचा। ठीक है, ये 7 से 7 क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 22 इंटू 7 कितना जाएगा 154 इंटू 850। ठीक है, ये आपका आ गया। अब इसको आगे और हम अगर कंटिन्यू करते हैं तो हमको जस्ट क्या करना पड़ेगा, 154 इंटू 850 करने वाले अपन तो 85 कर देते, पीछे 0 लगा देंगे ना। 5 4 20 का 0 कैरी 2, 5 5 25 और 2 27 का 7 कैरी 2, 5 1 5 और 2 7। ओके, और 8 4 32 का 2 कैरी 3, 8 5 40 3 43 हो जाएगा, 4 8 1 8 और 4 12, तो ये 1 2 3 2 आ गया यहाँ पे, 0 7 और 2 9, 7 और 3 10 का 0 कैरी 1, 12 1 13, ये हो जाएगा और पीछे 0 लगा देंगे अपन। तो जो हमारा आ गया आंसर वॉल्यूम ऑफ आयरन वो कितना आ गया 130900 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन यहाँ पर जो दिया हुआ है वो हमें क्या बोला है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 8 ग्राम ऑफ मास है, तो टोटल मास कितना होगा, तो मास ऑफ आयरन पोल विल बी 130900 इंटू 8 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये जो 130900 इंटू 8 है बेटा, तो 8 0 मल्टीप्लाई करोगे तो 8 इंटू 0 0, 8 इंटू 0 0, 8 9 72 का 2 कैरी 7, अगेन यहाँ पे 7 आ जाएगा बिकॉज ऑफ 0 है, 8 3 24 का 4 कैरी 2, 8 1 8 और
8 वन ज़ा 8 और 2 10। तो ये आपका ग्राम में आंसर आ चुका है। अगर आप इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करते हो तो डिवाइड बाय आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 करना पड़ेगा। इसको आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो 1047.2 kg। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन था ये 5 मार्क्स के लिए पूछा गया था लास्ट ईयर। ओके, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी आपको थोड़ा सा एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अंदर, उससे रिलेटेड दिखेगा। A medicine capsule is in the shape of a cylinder with the two hemispheres stuck to each of its ends. The length of the entire capsule is 14 millimeter and the diameter of the capsule is 4 millimeter. Find its surface area and find its volume. तो ये एक मेडिसिन है कैप्सूल की, वो एक शेप में है, किसके, सिलेंडर के शेप में है ना। ऐसा इस टाइप से देख सकते हो आप, जिसमें इधर के एंड पर इधर के एंड पे लेफ्ट और राइट दोनों एंड्स के ऊपर जो है वो हेमिस्फेरिकल शेप्स में लगे हुए हैं। कैप्सूल के अंदर हेमिस्फेरिकल शेप्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो जो डायमीटर है कैप्सूल का वो 4 मिलीमीटर है और जो टोटल लेंथ है कैप्सूल की वो कितनी है बेटा, वो हमारे पास दी हुई है 14। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि अगर डायमीटर 4 है तो रेडियस 2 हो जाएगा। या जो डायग्राम पे मैं बना रहा हूँ प्लीज़ थोड़ा ध्यान दें, ये 2 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से ये 2 कट गया, यहाँ से ये 2 हट गया यहाँ से। तो जो इंटरनली हम इस पर्टिकुलर सिलेंडर की हाइट या लेंथ की हम बात करें तो उसके लिए बच जाएगा ओनली 10 मिलीमीटर। अंडरस्टूड? मेरे हिसाब से तो क्लियर ही होगा आपको, ये ईजी है बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट, है ना। सो आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। हमें निकालना क्या है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम डेफिनेटली हमको वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल निकालना है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे सर, हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लेंगे और जो हेमिस्फेयर है वो सेम है, मतलब उनका जो डायमीटर बोलो या रेडियस बोलो दैट इज इक्वल। तो डेफिनेटली हम डबल लिखने की जगह हम 2 इंटू कर देंगे, तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ओके, अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है सभी को याद हो जाना चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच। देखिए यहाँ पर एच हेमिस्फेयर में होता नहीं है तो मैं H1 लेने की नीड नहीं है, आप चाहो तो ले सकते हो। R1 लेने की भी नीड नहीं है बिकॉज जो रेडियस है पूरे शेप का, हेमिस्फेयर हो या फिर सिलेंडर हो, सेम ही है। तो हमने रेडियस को आर स्क्वायर ही रहने दिया कि सिमिलर है। फिर 2 वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2/3 पाई आर, अलग लेने की नीड नहीं है बिकॉज सेम ही है तो R3। ठीक है, इसमें से जो कॉमन निकल रहा है वो क्या है, पाई कॉमन निकल रहा है बेटा, रेडियस कॉमन निकल रहा है, रेडियस स्क्वायर कॉमन निकल रहा है। तो जब यहाँ से पाई आर स्क्वायर चला गया तो विल हैव एच, 2 2 ज़ा 4/3 पाई चला गया और एक आर। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया इसका एक फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को ऐसा बनाने के बाद में सिंपली हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लेंगे। जैसे पाई है 22/7, रेडियस कितना होता है हमारा, कितना होता है मीन्स कितना दिया हुआ है यहाँ पर 2, 2 का स्क्वायर डायरेक्टली विल राइट 4, है ना। एच की वैल्यू कितनी है बेटा, एच की वैल्यू है 10 फॉर सिलेंडर, है ना, 4/3 और जो रेडियस है दैट इज 2। ठीक है, सो थोड़ा सा आगे और सिंप्लीफाई करेंगे इसको, कितना हो जाएगा ये 22 इंटू 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, तो 88/7 विल हैव इंटू 10 प्लस 8/3। इसको थोड़ा और आगे सिंप्लीफाई करें तो 88/7 इंटू 30, जैसे एलसीएम लोगे आप तो 30 प्लस 8 38/3, है ना। अब यहाँ पर जो है वो डेफिनेटली कट शॉर्ट होते हुए दिख तो नहीं रहा है, तो हमें डेसिमल में इसको कट शॉर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, 7 से कट करते हैं 88 को, तो 7 1 ज़ा 7 बचा 1, 7 2 ज़ा 14 बचा 4, पॉइंट लगाया 0 लगाया, 7 5 ज़ा 35 बचा 5, तो 0 लगा देंगे अगेन, 7 7 ज़ा 49 और इतना आगे अपन जाएंगे नहीं, अपन अप्रॉक्सीमेटली 12.57 इसको लेते हैं। और इसमें 3 केस में क्या करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 बचा 2, पॉइंट लगाया 0, 6 अगेन वो 6 6 चलता रहेगा। तो हम यहाँ ले लेंगे 12.57 इंटू 12.66। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन प्लीज़ आप कर लीजिएगा। तो 12 का अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर कहीं ना कहीं हमको देखने को जो मिल सकता है वो मिल सकता है अराउंड 12 का स्क्वायर 144 150 के अराउंड कुछ मिलेगा आपको आंसर। ठीक है, तो आप इसका आंसर खुद कैलकुलेट करके निकाल लेना। जो आंसर आएगा दैट विल बी इन मिलीमीटर स्क्वायर, सॉरी क्यूब, है ना।
तो ये आपको वॉल्यूम निकल जाएगा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में, क्योंकि मैं करूँगा तो उसमें टाइम और ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा वीडियो के अंदर। अब ये जो 5 मार्क का क्वेश्चन है, एक और 5 मार्क का क्वेश्चन है, तो आप जनरली देख सकते हो कि इस चैप्टर से 5 मार्क के क्वेश्चन ज़्यादा आने की प्रोबेबिलिटी है। तो केस स्टडीज़ भी आती है, वो केस स्टडीज़ जो है मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। अभी अभी लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का जो लास्ट ईयर आया था, ठीक है। वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट हेमस्फेयर। ये आप अगर याद करेंगे तो आपको एनसीईआरटी का फिर से एक क्वेश्चन मिलेगा जो एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज में ही आई थिंक लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, उसकी ऐसा ही है। A wooden article was made scooping out by out hemisphere from each end of a solid cylinder। तो इस सिलेंडर में से हमने क्या किया, वुडन आर्टिकल निकाला ऊपर से भी और नीचे से भी, ठीक है। तो इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 5.8 सेंटीमीटर, तो अगर हाइट जो है वो 5.8 सेंटीमीटर है एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 2.1, तो उसकी हाइट दी हुई है, रेडियस दिया हुआ है, तो हमें टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द आर्टिकल निकालना है। ये भी बहुत अच्छे से मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में कॉन्सेप्ट समझा दिया था कि अगर मुझे इसका सर्फेस एरिया निकालना है, रेडियस और हाइट तो गिवन है, वो अंडरस्टूड है, बट अगर मैं निकाल रहा हूँ तो देखो मैं अगर शेप अच्छे से देखूँ तो मैं बाहर के जो पार्ट है उसको टच कर सकता हूँ, देख सकता हूँ। तो मेरा जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल होगा उसका फॉर्मूला कैसे बनेगा। जनरली यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, अगर वो आता है तो आप डेफिनेटली कैलकुलेशंस तो आप कर लो, है ना। अब ये जो सरफेस एरिया है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया है किसका, ऑफ सिलेंडर, है ना। और आप अगर एक चीज़ देखें तो ये जो हेमिस्फेयर है दोनों सेम है ना। तो बार बार लेने की ज़रूरत नहीं है। 2 इंटू ऊपर का सर्कल और नीचे का सर्कल तो हट चुका है हेमिस्फेयर की वजह से, तो वो सर्कल को हम लेंगे नहीं, इसलिए हमने टोटल सर्फेस एरिया ना लिया, हमने क्या लिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया। इसके बाद में अगर हम बात करें आगे, तो जो हेमिस्फेयर है उसका कर्व्ड एरिया भी तो हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं उसको। तो डेफिनेटली हम यहाँ पर क्या लेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, अंडरस्टूड। अब डेफिनेटली यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है, तो क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr/h, है ना। रेडियस अलग नहीं है, हाइट तो हेमिस्फेयर में होती नहीं इसलिए हमने h ही लिया, और रेडियस तो डिफरेंट है नहीं इसलिए r को r ही रहेंगे, प्लस 2 इंटू 2πr², अगेन यहाँ पर भी r ही लेंगे बिकॉज सेम रेडियस है, ठीक है। कॉमन क्या निकल रहा है, देखो 2πr, यहाँ से 2πr कॉमन निकल रहा है, तो 2πr हमने निकाला बेटा, तो यहाँ पर h बचेगा, और यहाँ से भी 2πr गया, तो ये एक 2 बचा हुआ है, 2 गया, पाई गया और एक r गया, तो 2r बच गया, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा आपका सॉल्व करने के लिए। अब ये जो 2πr है, ठीक है, उसकी हम वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू क्या है, 2 इंटू 22/7, रेडियस की वैल्यू कितनी है 2.1, ओके, और द हाइट इज 5.8 प्लस 2 इंटू 2.1, ओके, 7 से कट किया तो 0.3 आ गया, 22 इंटू 0.3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू ये हो जाएगा 6.6, ओके। अब आगे हम और करते हैं इसको मल्टीप्लाई, तो 5.8 प्लस 2 1 2, 2 2 4, तो 4.2 है यहाँ पर आ रहा है बेटा। तो अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 6 2 12 का 2 कैरी 1, 6 2 12 और 1 13, तो 13.2 आया इंटू 5.8 प्लस 4.2, तो पॉइंट है देखो ध्यान दो, 5.8 में 0.2 जोड़ दूँ मैं तो 6 हो जाएगा, 6 प्लस 4 10 हो जाएगा। तो जैसे हम मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास कितना आया था 132। अब ये जो डायमेंशन दी है वो सेंटीमीटर में है और एरिया की बात चल रही है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिया जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है आप सोच सकते हो इतना इजी क्वेश्चन 5 मार्क्स में सीबीएसई ने लास्ट ईयर स्टैंडर्ड के पेपर में दिया था, ठीक है। तो ये थे हमारे सारे स्टैंडर्ड रिलेटेड क्वेश्चंस। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम आपको जो 2 केस स्टडीज़ थी, इसकी 2 ही केस स्टडीज़ आई है, पिछले जो 5 पेपर्स हैं उनमें से 2 केस स्टडीज़ है मेरे पास, वो केस स्टडीज़ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करके आप तक पहुंचा दूंगा। उसके बाद में विल डू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ बेसिक 2023, ओके, थैंक यू।